राधे राधे प्रियजनों, स्वागत है आपका श्री राधे वास्तु चैनल में, जहां हम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए वास्तु, ज्योतिष और धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्यों हो जाते हैं हमारे पितर हमसे नाराज और कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद न हो तो जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। अगर पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धन की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव आदि। लेकिन घबराए मत, हमारे शास्त्रों में पितरों को खुश करने के कई उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों पितर नाराज हो जाते हैं और किन तरीकों से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों के नाराज होने के कारण श्राद्ध कर्म में लापरवाही। श्राद्ध कर्म और तर्पण हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह समय हमारे पितरों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए होता है। यदि श्राद्ध कर्म में लापरवाही बरती जाए या उसे सही ढंग से न किया जाए तो पितर नाराज हो सकते हैं। पितरों की आत्मा को शांति न मिलने से वे हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। विवाद और परिवार में अशांति, परिवार में लड़ाई झगड़े और कलह होने से पितर नाराज होते हैं। उन्हें परिवार की शांति और एकता प्रिय होती है। जब परिवार में विवाद होते हैं तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। पितरों को भूल जाना। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कई बार हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। सालों तक उनके लिए कोई तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। इससे पितर नाराज हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है। नैतिकता और धर्म का पालन न करना। पितर चाहते हैं कि उनके वंशज सदैव धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चले। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, जैसे कि किसी का अपमान, झूठ बोलना या अनैतिक कार्य करना, तो पितर नाराज हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद समाप्त हो सकता है, जिससे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अन्न का अपमान। अन्न को हमारे धर्म में देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। यदि हम भोजन का अपमान करते हैं, उसे बेकार करते हैं या किसी भूखे को खाना नहीं देते हैं तो पितर नाराज हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं पितरों को खुश करने के उपाय। श्राद्ध और तर्पण का सही ढंग से पालन करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष के दौरान ये कर्म जरूर करें। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना, पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक होता है। इस दौरान अपने पितरों का नाम लेकर उनके लिए आशीर्वाद मांगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अन्न और जल का दान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अन्न, जल और तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अन्न का दान करने से पितर तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और पानी दान करना पितरों को बहुत प्रिय होता है। गाय को भोजन कराएं। गाय को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। पितरों को खुश करने के लिए नियमित रूप से गाय को रोटी, हरी घास, गुड़ आदि खिलाना चाहिए। गाय को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को पितरों का स्वामी माना जाता है। शिव जी की पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें और शिव मंत्र का जाप करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होकर आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देंगे। बनारस या गंगा नदी में पिंडदान करें। गंगा नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है। अगर आपके पितर नाराज हैं तो आप बनारस या गंगा नदी में जाकर पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर आपका आशीर्वाद देते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ को पितरों का वास माना जाता है। यदि आपके पितर नाराज हैं तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पितरों का स्मरण करें। ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है, अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय पितरों का स्मरण करना और उनके लिए प्रार्थना करना बहुत शुभ होता है। इससे पितर तृप्त होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं।
घर में शांति और सुख समृद्धि बनाए रखें। पितर चाहते हैं कि उनका परिवार सुखी और समृद्ध हो, इसलिए घर में शांति और सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से बचें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करें। अमावस्या का दिन पितरों का विशेष दिन होता है। इस दिन पितरों के लिए विशेष रूप से तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अमावस्या के दिन अपने पितरों का स्मरण करें, उनके लिए प्रार्थना करें और भोजन दान करें। इससे वे प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। ध्यान और साधना करें। पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए ध्यान और साधना करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और साधना में बिताएं। पितरों के नाम का जाप करें और उनके लिए शांति की प्रार्थना करें। प्रियजनों, हमारे पितर हमारे पूर्वज हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। यदि वे हमसे नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे गुप्त और अद्भुत उपाय लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। राधे राधे।